हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम हिंदी व्याकरण में कुछ समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो सभी लोग पूरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग समास के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, दो शब्दों या पदों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी वर्ण। तो दो शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, समास। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। समास का अर्थ है संक्षेप होता है। समास का जो अर्थ है वो संक्षेप है और दो शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न, समास का अर्थ है, जो भी बताए कि समास का अर्थ जो है वो क्या है, वही प्रश्न आ गया। तो ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी वर्ण। तो समास का अर्थ संक्षेप होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, संक्षेप। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा समास का विलोम शब्द है? इनमें से कौन सा समास का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी विस्तार। तो इनमें से समास का विलोम शब्द व्यास है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यास। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समास में किसका मेल होता है? ऑप्शन ए शब्दों का, ऑप्शन बी पदों का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समास में किसका मेल होता है? तो समास में शब्दों का और पदों का मेल होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, दोनों का, शब्दों का और पदों का। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, दोनों का। और संधि में बताएं कि संधि में वर्णों का मेल होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समास में कितने पद होते हैं? अगला प्रश्न हमारा है, समास में कितने पद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो समास में जो पद हैं वो दो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, 2। कितना सही है? 2, ऑप्शन बी।
दो पद होते हैं समास में। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अगला प्रश्न, समास के कुल भेद कितने होते हैं? समास के कुल भेद कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो समास के कुल भेद 6 होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। समास के 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है 4। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष के भेद ही होते हैं। अगला प्रश्न, किस समास का पूर्व पद अव्यय होता है? किस समास का पूर्व पद अव्यय होता है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, किस समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो किस समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है? तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, अव्ययीभाव समास। इसका पूर्व पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न, यथा विधि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यथा विधि, यथा जिसका पूर्व पद अव्यय है, तो यथा विधि विधि के अनुसार, तो इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसका जो पूर्व पद है वो अव्यय है। अगला प्रश्न, रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो रातों रात में अव्ययीभाव समास है। जब एक शब्द दो बार आए, यानी दोनों पद एक ही शब्द हो और उनका मतलब भी वही हो, तब वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास,
ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद उपसर्ग है। जिसका पूर्व पद उपसर्ग होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न हमारा है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, द्विगु समास। अगला प्रश्न, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, बहुव्रीहि समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस समास में विशेषण विशेष होता है? विशेष नहीं लिखा है, ये विशेष लिखा है, गलत हो गया। तो किस समास में विशेषण विशेष होता है? तो ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न हमारा है, किस समास में एक पद उपमान दूसरा उपमेय होता है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्मधारय समास का एक पद उपमान होता है तो दूसरा उपमेय होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही है, कर्मधारय समास, यानी एक पद दूसरे की विशेषता बतलाता है कर्मधारय समास में। अगला प्रश्न, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, किस समास में कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? यानी किस समास में कारक की विभक्तियाँ रहती हैं? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तत्पुरुष समास में जब हम तत्पुरुष समास के शब्दों को तोड़ते हैं तो कारक की विभक्तियाँ दिखाई देती हैं, और जब हम उनको जोड़ते हैं
तो लोप हो जाती हैं कारक की विभक्तियाँ, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, तत्पुरुष समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, द्वंद्व समास। इसके दोनों पद आपस में विपरीत भी होते हैं, विलोम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, 3। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 3। अगला प्रश्न है, समास में पद होते हैं। समास में पद होते हैं, कितने कितने पद मिलकर के तब समास होता है? तो ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, इनमें से दोनों, पूर्व पद और उत्तर पद। अगला प्रश्न हमारा है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देवासुर, देव और असुर आपस में विलोम हैं, विपरीत हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास में विपरीत होते हैं उस शब्द में द्वंद्व समास होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, द्वंद्व समास, क्योंकि ये आपस में विपरीत हैं, देव और असुर। अगला प्रश्न हमारा है, किस समास के दोनों पद आपस में विपरीत होते हैं? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस समास के दोनों पद आपस में विपरीत होते हैं? तो द्वंद्व समास के दोनों पद जो होते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, द्वंद्व समास। जैसे राजा और रानी, धर्म और अधर्म। अगला प्रश्न हमारा है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आप बीती यानी आप पर बीती, जिसमें में और पर विभक्ति आती है, वह अधिकरण तत्पुरुष समास उसमें होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, तत्पुरुष समास। आप बीती में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास,
ऑप्शन डी द्वंद्व समास। महावीर यानी महान है जो वीर, इसका पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है। तो जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है, कर्मधारय समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। तो कृपया सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा ताकि अच्छे से उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।